नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। नंबर सिस्टम में अभी पढ़ रहे हैं आप यूनिट डिजिट की एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है और उसमें यूनिट डिजिट का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको दिया गया है। अगर आप इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए ज़रूर। और एक बात जो भी नंबर सिस्टम पढ़ाया गया सारे को प्ले लिस्ट में डाला गया। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत किया गया था रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम की टोटल 10 वीडियो है और 10 वीडियो मतलब नंबर सिस्टम 1 से लेकर 10 तक रिमाइंडर थ्योरम है और सारे को प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है सिस्टमेटिक। आप वहाँ जाइए प्ले लिस्ट में, आप 1 से स्टार्ट करिए और 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास तो उसके बाद अपने आप 2 आ जाएगा, अपने आप 3 आ जाएगा, 4, 5, 10 तक आप लगातार चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है आपका नंबर ऑफ जीरोज़, तो वो 11 से लेकर के नंबर ऑफ जीरोज़ जो है 14 तक है, वो भी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। आप चाहे तो 11 से लगातार 14 तक उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी चल रहा है हमारा यूनिट डिजिट, इसे भी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है और आज की वीडियो प्ले लिस्ट में डाला जाएगा। एक बात और, इससे पहले जो भी बताया गया है नंबर सिस्टम में, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम हो या नंबर ऑफ जीरोज़ हो, सभी का PDF उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का जो PDF है वो सारे जो 10 क्लास है सारे के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज़ जो है उसका PDF उसके लास्ट में डाला गया है। मतलब जिस समय नंबर ऑफ जीरोज़ फिनिश हो रहा था, लास्ट जो उसका क्लास है मतलब क्लास नंबर 14 में उसको उसके डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। और अब से कोई भी, जैसे कि अभी यूनिट डिजिट बता रहे हैं, कोई भी टॉपिक होगा तो जिस दिन वो टॉपिक फिनिश्ड होगा उसी दिन उसके डिस्क्रिप्शन में उसका PDF डाला जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में PDF डाला जाए या ना डाला जाए, लेकिन आप टेलीग्राम में तो ऐड हो ही जाइए। आदित्य मैथ पटना करके टेलीग्राम है, आप सर्च मारिए निकलेगा और उसे आप सब्सक्राइब करिए। उसमें और भी बहुत सारे PDF जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन का और भी डाउट क्लास का जो हमारा वीडियो बनेगा वो सारे आदित्य मैथ टेलीग्राम में अपलोड किया जाएगा, तो उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एक लेवल का क्वेश्चन बताया जा रहा है और जो भी कुछ हम बता रहे हैं ये पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई डाउट नहीं होने वाला है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप NDA का कर रहे हो या CDS की कर रहे हो या SSC प्री मेंस, बैंक, SSC, NTPC, कुछ भी, ऑल कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ तक कि इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं कि इतना क्वेश्चन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलने वाला है। तो एक बिलीव करके आप एक एक वीडियो को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से देखिए और आप हमारा PDF भी कंपैरिजन किसी से भी कर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे टीचर भी यूट्यूब पर है, बहुत अच्छे टीचर है। हमें किन्हीं से कोई मतलब नहीं है, सब अच्छा अपने अपने सेक्टर में कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो PDF है आप उसे देखिए, एक बेस्ट PDF है, किसी से कम नहीं है वो। तो आइए देखते हैं आज। तो पिछली वीडियो में जो भी कुछ है बताया गया था इसका कंसेप्ट, लेकिन आज पिछली वीडियो का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा हम करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए देखते हैं। कुछ कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, ठीक है, जो पिछली वीडियो में बताया गया ताकि आप अच्छे से समझें। बताया गया था ये कि डिजिट है 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 डिजिट है, जिसमें 0, 1, 5 और 6 रहता है। किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 रहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है और इसका पावर कुछ इस तरह से लिखा है। अगर यूनिट डिजिट 0 है ना, तो इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा, मतलब नो चेंज का मतलब 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही आता है। नो चेंज जो है वही रहता है। कुछ और लेते हैं, जैसे 5 लिया गया, कुछ भी रहे पावर 5 है ना, तो 5 का 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। कुछ भी लेते हैं, जैसे 6 लेते हैं ना, 9 है तो 9 का क्या आता है, 9 ही, सॉरी ये आपको बताया गया 5, 0। कुछ भी 1 लेते हैं तो 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 5 का 5 ही आएगा। 6 है, 6 का 6 ही आएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन के बेस में यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 रहता है तो पावर कोई भी नेचुरल नंबर पे
रहने पे नो चेंज, मतलब जो है उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। एक बात और बताया गया था कि 4 का पावर ऑड रहने पे 4 ही होता है, और 4 का पावर इवन रहने पर 4 का पावर 2 कर देते हैं। जब पावर इवन रहता है तो पावर 2 कर देते हैं, 16 का यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। सेम केस है 9 में भी। 9 में भी बताया गया 9 का पावर ऑड में सिर्फ 9 ही होता है। 9 का पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 9 का पावर 2 81 का 1 होता है। ये क्या बताया जा रहा है आप समझ जाइएगा। 9 का पावर 1 किया गया तो 9 हुआ, 9 का पावर 2 किया गया 81 का 1, 9 का पावर 3 करेंगे 729 का फिर 9 आ जाएगा। मतलब पावर ऑड रहता है तो 9 ही हुआ, और पावर देखिए इवन है तो क्या आ गया 1। पावर ऑड है तो 9 ही रहा, और पावर अगर इवन करेंगे तो फिर 81 का 1 9 आ जाएगा। ये 4 और 9 दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, पावर अगर ऑड है तो नो चेंज 4 और 9 में। पावर अगर इवन है तो पावर क्या करेंगे 2 करेंगे। जैसे और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और देख लेते, इसको हम हटा रहे हैं। जैसे 9 3 2 और 4 लिखा हुआ, ठीक है, पावर कुछ इस तरह से ऐसा लिखा हुआ है। चलो ऐसा ये लिखा हुआ है पावर, यहाँ लिखिए 4। पावर इवन है कि ऑड? इवन। पावर इवन है तो पावर 2 कर देंगे, 16 का 6। इवन है तो पावर 2 कर देंगे 4 और 9 के लिए, और ऑड है तो पावर 1 कर देंगे, मतलब नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? एक और इसमें रूल बताया गया था, चलिए वो भी बता ही दे रहे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी बताया गया कि यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। 4 और 9 रहेगा तो ऑड इवन कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, पावर ऑड तो नो चेंज, पावर ऑड तो नो चेंज, और पावर इवन तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 3 7 और 8 के लिए, इसके लिए क्या कंसेप्ट? इसके लिए कंसेप्ट ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे कि x y z का पावर अगर है कुछ भी a b c ऐसा दिया हुआ, मतलब जहाँ यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए z के जगह पे 2 3 7 8 में कोई भी होना चाहिए इस z के जगह पे, जहाँ पर z बराबर है यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कोई भी होना चाहिए। तो इसके लिए बताया गया था कि पावर में किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पावर 1, 2 आ रहा है तो पावर 2, 3 आ रहा है तो पावर 3, और 0 आ रहा है तो पावर 4 करेंगे। किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 2 3 और 0। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस z का पावर अगर 1 आ रहा है तो 1, 2 आ रहा है 2, 3 आ रहा है 3, और 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो पावर क्या करते हैं? 4 करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं 2 4 3 का पावर 9 3 2, कुछ ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, इससे नहीं मतलब है, बस इकाई अंक लीजिए 3। पावर क्या है? 9 3 2, पावर में 4 से भाग देंगे, तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट से 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या में देके होगा, क्योंकि 4 का ये रूल है विभाज्यता की। बस 2 अंक में भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर 0, और 0 के लिए क्या सीखें आप? 4 आता है, यहाँ करेंगे 4। 3 का पावर 4 81 का 1, आंसर 9 3 1 2, कुछ ऐसा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ 2 लिखिए, पावर में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना? 3, 3 आया ना, पावर 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। समझ रहे हैं? ये इसका कंसेप्ट है। 2 3 7 8 के लिए पावर में किससे भाग देंगे? 4 से, और रिमाइंडर इसका बना देंगे पावर, और रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 होगा। क्लियर है? ये 4 से डिवाइड करने का कंसेप्ट सिर्फ ऐसा मत समझिए कि 2 3 7 8 के लिए ही है, मतलब इसके लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके जगह पर 0 से लेके 6 4 9 सब के लिए अप्लाई होगा 4 से भाग देने वाली, जैसे बता रहे हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, 0 है, यहाँ लिखिए 0, पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना? 23 में देंगे, 2 ही अंक में देते हैं 4 से भाग, तो 2 अंक में देंगे, पता चल जाता है 3, इसका पावर 3 करेंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, 4 से भाग देके कर सकते हैं, लेकिन भाग देने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता है 0 का 0 होता है, नो चेंज। वैसे हम यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं,
9 4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 4 से। जैसे देखिए ऐसा लिखा होगा, चलो ऐसा लिखा होगा, ठीक है। आप यहाँ 9 लिखिए। आपको पता है अगर 9 है और पावर ऑड है तो 9 का 9 ही रहेगा। अगर 9 है यूनिट डिजिट और पावर क्या है ऑड है तो 9 का 9 ही रहेगा। आपको ये कंसेप्ट पता है। लेकिन इससे देखिए 4 से भाग लेंगे, रिमाइंडर कितना 3, पावर 3, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 गुना 9 81 का 1, 1 गुना 9 कितना आएगा 9। इस कंसेप्ट से भी आया। बस हम कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 to 9 कोई भी डिजिट रहे, पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर यूनिट डिजिट का पावर बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप याद रख लीजिए 0 1 5 6 में नो चेंज, 4 9 वाले में ऑड इवन कंसेप्ट याद रखिएगा, और 2 3 7 8 में तो 4 से भाग देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 1 to 5 पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। आप जो नहीं देखें देख लीजिएगा। 6 है 572 का पावर है 84,366। यूनिट डिजिट क्या है 2 है। आपको बता चुके हैं कि 2 3 7 8 वाले में 4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखते हैं, 5 7 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ 2 लिखा गया। पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है तो पूरे पावर में देने की जरूरत नहीं है। लास्ट साइड से 2 डिजिट में भाग देंगे, पता चल जाएगा क्या है रिमाइंडर। 66 में 16 चौका 64 4, तो रिमाइंडर कितना 2। जो रिमाइंडर है ना इसका पावर बना देंगे, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 80783, ठीक है, और इसका पावर 56978। 3 है, यहाँ लिखेंगे पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है। 76 में लग जाएगा 2, पावर 2 करेंगे क्या आ जाएगा 9। समझ में आ रही है बात? कुछ और लेते हैं, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 78 होल टू द पावर 47967। 8 लिखिए, यूनिट डिजिट लिखेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा कितना 4 से भाग देंगे 27, 3, पावर 3 512 का 2। अगर पावर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 3 है पावर 64 का 4, 4 गुना 8 32 का 2। क्लियर है? नेक्स्ट, तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 17 टू द पावर 200, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 के लिए पावर क्या लिखते हैं 4। 7 का पावर 4, वैसे 2401 होता है, लेकिन आपको याद नहीं है कोई बात नहीं। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। लेकिन किसी भी संख्या का पावर 0 to 9 में 0 तो कोई मतलब ही नहीं, 1 भी नहीं, 2 से लेकर के आप 9 तक में कम से कम पावर 5 जरूर याद रखिएगा सबका, और 2 का पावर 13 तक याद रखिएगा। 7 गुना 7 49 का 9, 7 गुना 7 49 का 9, 9 गुना 9 81 का 1। या ऐसे करिए 9 गुना 7 गुना 7 49 का 9, 9 गुना 7 63 का 3, 3 गुने 7 21 का 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 323 का पावर है 796, 27 का पावर है 49, 22 का पावर है 47 और 16 का पावर है 42। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। 3 है ना, यहाँ लिखेंगे 3, 96 है 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो पावर क्या होगा 4। 7 है ना, यहाँ लिखेंगे 7, 49 है ना 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 1। 2 है ना, यहाँ लिखेंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 44 होता है ना, 3, यहाँ लिखेंगे 3। और 6 वाले में तो 6 ही है, कोई बात नहीं, 6 में नो चेंज, 6 है तो 6 ही रहेगा। वैसे पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 6 टू द पावर 2 6 ही आएगा। 3 का पावर 4, 81 का 1, ये 7, ये 8 और ये 6, मल्टीप्लाई करिए। 56 का 6, 6 गुना 6 36 का 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर,
754 होल टू द पावर 9782। यहाँ पे 4 है। इसके लिए बताया गया था कि अगर 4 का पावर, मतलब अगर 4 है बेस में यूनिट डिजिट, और पावर अगर इवन है तो पावर 2 होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, और ऑड होता है तो यहाँ पर पावर 1। अगर पावर इवन है तो 2, ऑड है तो 1 होता है, ये बताया गया था। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8759 होल टू द पावर 75983, पावर क्या है? ऑड। देखिए 4 9 के लिए ऑड इवन कंसेप्ट पता है, यहाँ लिखेंगे पहले तो 9, पावर क्या है? ऑड। जब पावर ऑड रहे तो पावर 1 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। अगर पावर इवन है तो फर्स्ट इवन 2 पावर करेंगे, और पावर ऑड है तो 1 करेंगे। ठीक है, 4 और 9 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 टू द पावर 403 मल्टीप्लाई 224 होल टू द पावर 74। 9 है, पावर क्या है? ऑड। ऑड के लिए सिर्फ 9 का पावर 1 9 ही रह जाएगा। 4 है, 4 यहाँ लिखिए, पावर क्या है? इवन। इवन के लिए 2 लिखेंगे। 9 6 क्या? 54 का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 590 का पावर 434, 586 का पावर 471, 311 का पावर 215, 95 का पावर 300। इसको देखिएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 का तो 0 होगा, पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज। प्लस 6 है तो 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई, ये 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 5 का 5 ही रहेगा, 6 5 30 का 0। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, थोड़ा नंबर सिस्टम से हो सकता है कि आप लोग अब थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेकिन नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ठीक से कर लीजिए। आपके पास काफ़ी समय की कोई कमी नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा छलांग लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, उसके बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके देखें। ये करने की क्या ज़रूरत है? आप हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको पहले से पता हो, लेकिन आप अच्छे से देख तो लीजिए। बहुत कुछ ऐसा सीखने को आपको मिलेगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसा मिलने वाला है जो आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा। हम मैथ्स के उस लेवल तक आपको ले जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। मेंस तक ले जाएंगे, मैनेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा होल मैथ में आपको। तो एक एक क्वेश्चन को ठीक से देखना है। आपको जो पीडीएफ भी हम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगा कहीं से। पेड कोर्स करिएगा भी ना, फिर भी आपको नहीं मिलेगा कहीं से। ठीक है, तो देखते हैं 64 होल टू द पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 होल टू द पावर 317 मल्टीप्लाई 131 होल टू द पावर 491। 4 है, 4 वाले में ऑड इवन कंसेप्ट काम करता है। और अगर आपको नहीं याद हो ना तो सबके पावर में 4 से भाग देके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद है तो और अच्छी बात है। 4 का पावर क्या है? ऑड, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, पावर ऑड है तो पावर 1, 5 का 5, ठीक है, 1 का 1, 20 का 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 17 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 12 का पावर 55, 3 का पावर 11, 8 का पावर 48, 16 का पावर 18। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए आप। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 का पावर 55, 4, ये 4 गुना 3 12,
3 का पावर 11। इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 48, और इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 18। अगर इसको आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, यहाँ से तो करके भी देख ही लीजिएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा इकाई। ठीक है, जैसे बता रहे हैं ऐसे करिएगा, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है x टू द पावर x y टू द पावर m है, और इसका पावर अगर n है तो ये हो जाएगा, इसका पावर 1 है, x टू द पावर n मल्टीप्लाई y टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, या x टू द पावर m होल टू द पावर n है ना, तो x टू द पावर mn हो जाता है, सबका पावर में मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 3 का पावर 55, और ये हो जाएगा 2 का पावर 110, और 3 का पावर ये क्या है 11, प्लस 2 का पावर 48 गुना 3 144, और ये हो जा रहा है 72, 2 का पावर 72। ठीक है, आप समझिए ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो 11 ऊपर जाएगा तो 55 माइनस 11 कितना होता है 44, तो 3 का पावर 44, 2 का पावर 110 रहने दीजिए। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, 55 माइनस 11 44 होता है। ठीक है, और ये तो ठीक है, प्लस, और ये 72 ऊपर जाके 72 माइनस, क्योंकि बेस सेम है, a टू द पावर x बाई a टू द पावर अगर y है तो ये होता है a टू द पावर x माइनस y, ये पावर ऊपर जाके माइनस, बेस सेम रहने पे। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो 2 का पावर 72 हो जाएगा, क्योंकि 144 माइनस 72 72 होता है। अब देखिए 3 का पावर 44 है, यहाँ लिखेंगे 3, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे 3, इसमें 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 0, और 0 होगा तो पावर कितना 4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2, इसमें जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 2, तो पावर 2, प्लस 4 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना 0, 0 के लिए पावर 4, तो 2 का पावर 4। तो यहाँ हो क्या रहा है, अब देखिएगा, इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 का पावर 4 है, तो 81 का, क्या आप देख पा रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, 3 का पावर 4, और ये 2 का पावर 2 है, और प्लस 2 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 81 का 1, और ये 4, और ये 2 का पावर 4 16 का 6। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 4। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये 4 और 6 कितना 10, 10 का 0, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आया। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको आप अच्छे से समझिए, कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कमेंट टाइप करिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम बताने वाले हैं और इससे हाई लेवल की क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल की क्लास में बताने वाले हैं। इसका सारा वीडियो आप देखिएगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।